AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव। अहलियाने मालेगांव हो जाइए तैयार, आ रहे हैं वो जिनका आप सभी को था इंतजार। आपके अपने साबिक वजीर आला उद्धव जी ठाकरे आ रहे हैं आपसे मिलने आपके शहर। कोरोना महामारी सर, क्या इसीलिए मालेगांव शहर में उर्दू में बोर्ड लगाए गए, साहिब के नाम किया गया, अली जनाब लिखा गया, उर्दू में तो क्या हो अनाउंसमेंट की गई, तो क्या कहेंगे आप? हम किसी भाषा के या धर्म के खिलाफ कभी नहीं थे। बाला साहब ठाकरे जी ने, शिवसेना ने हमेशा एक ही भूमिका ली है, चाहे हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी जात धर्म का, जो इस देश के खिलाफ काम कर रहे हैं उसके खिलाफ हम रहेंगे। आप यहाँ रहकर किसी और देश के गुणगान करेंगे तो आप देशभक्त नहीं कहे जाते, चाहे फिर हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आज भारतीय जनता पार्टी या और जो लोग हैं, जिस तरह से इस देश की जनता को, राष्ट्रभक्त जनता को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है, मैं मानता नहीं कि वो राष्ट्रभक्ति का काम है। जिस तरह से आपके खिलाफ आवाज़ उठाने वाले राहुल गांधी की लोकसभा की मेंबरशिप को ख़त्म कर दिया, तो एक प्रकार की गुलामी की शुरुआत है। मैं उसे हिंदुत्व नहीं मानता हूँ, मैं उसे देशभक्ति नहीं मानता हूँ, मैं इसे लोकतंत्र की रक्षा चौकीदार नाही मानता। सर, पण शिवसेना प्रखर हिंदुत्ववादी संघटना म्हणून ओळखली जाते। मग काय मागे पण उर्दूमध्ये काही कॅलेंडर छापले होते, त्यावेळेस टीका झाली। आज तर सभेचे उर्दू भाषा या देशामध्ये जनाब म्हटलं म्हणून काय झालं, आमचे बॅरिस्टर अंतुले साहेब होते, आम्ही त्यांना जनाबच म्हणायचे, जनाब अंतुले साहेब। शिवसेना बदल गई, पहले शिवसेना बहुत मुस्लिम मुखालिफ बोली जाती थी, ये होता था, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। शिवसेना पहले भी वैसे ही थी, कभी मुस्लिम मुखालिफ काम कभी नहीं किया उन लोगों ने। उनकी मुखालफत सिर्फ देश के मुखालिफ जो मुसलमान थे उनके खिलाफ थी। हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ कभी उन्होंने कभी अपशब्द नहीं कहा, और ना कभी आज तक कहे हैं, ना उद्धव साहब ने कभी कहा है इस ताल्लुक से, कभी नहीं कहा है। शहर में ऐसे कितने पोस्टर जो उर्दू में लगे होंगे और रिक्शा घूम रहे होंगे, कितने पोस्टर? 70-80 पोस्टर है कम से कम, और 250 पोस्टर ऐसे हैं जो मतलब बिना होल्डिंग के लगे हुए हैं, और जो बाकी जो पोस्टर 70-80 पोस्टर होल्डिंग के साथ लगे हुए हैं। कल उद्धव ठाकरे गांव में आने वाले हैं, हाँ, और ये उर्दू में बोर्ड ये लोगों ने लगाए, उर्दू में अनाउंसमेंट अभी आपने देखी, तो क्या सोच रहे आप? क्या मैं ये सोच रहा हूँ कि ये जो उर्दू में ऐलान कर रहे हैं, बोर्ड लगाए हैं, ये सब मुसलमानों को बहका रहे हैं, और उसके अलावा कभी इन्हें साथ नहीं दी है। ये हमेशा इन्हें खाली अपनी पार्टी में बुलाने के लिए आज ये जो प्रोग्राम यहाँ ले रहे हैं, यहाँ तो ये मालेगांव और नदी उस पार का जो MLA उनके खिलाफ में बोलने आ रहे हैं। मालेगांव के मुसलमानों के फेवर में कभी बोलेंगे भी नहीं, ये कभी न करेंगे। शिवसेना के पक्ष प्रमुख आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब की कल जो बड़ी तादाद में सभा होने जा रही है, उसका अलॉटमेंट भी हम उर्दू में कर रहे हैं, और जगह जगह पे उर्दू पे उनका बैनर लगा हुआ है। मालेगांव शहर में उनका स्वागत के बैनर लगे हुए हैं, और ये हिसाब से हम कोई जातिवादी नहीं है, ना मुसलमान के खिलाफ है, ना दलित के खिलाफ है। ऐसा संदेश बाला साहब ठाकरे जी ने दिया है, इसीलिए जगह जगह पे उर्दू में बैनर लगे हुए हैं, उर्दू में अनाउंसमेंट हो रही है। गांव में उद्धव ठाकरे कल आने वाले हैं जी, ये जो बोर्ड उर्दू में लगा है, अनाउंसमेंट उर्दू में हो रही है, अली जनाब के लफ्ज़, तो आप क्या? अच्छी बात है, उर्दू में लगा है, उर्दू में बोला जा रहा है। इससे पहले मराठी में बोला जाता था, कुछ लोगों को समझ में आता था, कुछ लोगों को नहीं समझ में आता था। अभी आ रहे हैं जो भी शिवसेना उद्धव ठाकरे आ रहे हैं, जो भी शिंदे साहब और ये लोगों का मामला चल रहा है उसके खिलाफ में बोले, या किसी के भी खिलाफ में बोले, लेकिन अभी जो वो चल रहे हैं सेकुलर हिसाब से, यानी कुछ मुसलमानों को लेकर और हिंदू भाइयों को लेकर, सभी को लेकर चल रहा है, ये चीज़ हमें अच्छी लग रही है। उर्दू में पोस्टर और अनाउंसमेंट जो करवाई जा रही है, आपको क्या लगता है मुसलमानों को छुपाने के लिए? ये चीज़ तो है, मुसलमानों को लुभाने के लिए तो है, लेकिन मुसलमानों का साथ देना चाहिए। ये चीज़ मुसलमानों को लुभा कर किया जा रहा है, मुसलमानों को
इन्हें ऐसा बताया जा रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो हमेशा हमारे साथ रहने की वो कोशिश करें। ये नहीं कि हमारा साथ इलेक्शन पुरता हो और बाद में हमारे को छोड़ दिया जाए। आज हमारा सब हर कोई पार्टी इस्तेमाल करती है, कोई हमारा साथ देती नहीं है। तो आप लोगों से मेरी ये गुजारिश है, हमारी बात हुकूमत तक पहुँचाए, और ख़ास तौर से उद्धव ठाकरे जी से जो यहाँ आ रहे हैं तो किसी किस्म का ऐसा भाषण ना दे जो हमारे शहर की आवाम को तकलीफ हो। हमारे शहर की आवाम जो भाईचारगी से रहती है, आपस में हिंदू मुसलमान हम सब एक साथ रहते हैं मिलजुल के, ऐसा किसी किस्म का भाषण मत दो जो नफरत पैदा हो जाए हम लोगों के बीच में। ये जो पोस्टर बैनर जो है वो उर्दू में लगाए गए, रिक्शा भी उर्दू में, क्या? सबसे पहले तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है ठाकरे घराने के और अदयबा हिरे साहब के कि उन्होंने रमज़ानपुरा, दयाना, मालदा, इन सब इलाकों के अंदर बेहतरीन तरीके से जो भी रिक्शा लॉन्चिंग बैनरबाजी की है, मतलब उर्दू में लॉन्चिंग हो रही है, उर्दू में बैनर लग रहे हैं। जहाँ कहीं भी आज ज़्यादा होने, जो भी आप नदी के उस पार देखे इस पार देखे, जो कामकाज करने चाहिए थे दयाने में, रमज़ानपुरे में, मालदा के अंदर वैसे कामकाज नहीं हुए। और ठाकरे घराना अगर मुस्लिम तबके में मुस्लिम लोगों का साथ देता है तो इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं मालेगांव शहर की मुस्लिम आबादी भी उनके साथ रहेंगी। आपके चैनल के माध्यम से कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो सेना है, उन्होंने कहीं ना कहीं मुसलमानों को साथ में लेने के चलना चाहिए। पिछला वक्त नहीं है अब। गांव में बैनर पोस्टर जो है उर्दू में लगे, वो भी शिवसेना है, तो आप क्या सोचते हैं? बहुत अच्छी बात है, ये होना ही था। शिंदे गठ ने जो किया है हिंदूवाद पे, वो एक ही करे तो उद्धव ठाकरे जो गठ है अपना, ये मुस्लिम तबका ने उनका साथ देना ही चाहिए। और पन्नास खोके सब ओके, इनको सबक सिखाने ही चाहिए। मैं तो पूरे मालेगांव के सेंटर मुसलमानों से गुजारिश है और रमज़ानपुरे ख़ास लोगों से, देवी मालदा के लोगों से, कि अब के ये मंत्री को सबक सिखाना ही चाहिए।